नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो आज है 14 नवंबर। एमपी टेट प्रथम पारी का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन जो यहाँ को बताना सत्य नहीं है। तो कौन सा यहाँ पे कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। सी जो है सत्य नहीं है, क्योंकि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास कैसा है? एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि जो विकास होता है मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, इसलिए जो है यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, के अलावा निम्नलिखित कारणों में से खेल युवक के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन सा एक ऑप्शन है जिसके अलावा 3 निभाते हैं, एक नहीं निभाता है। तो देखिए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये तो निभाता है खेल। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी निभाता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, यही ऑप्शन गलत है। ठीक है, जो यही के अतिरिक्त जो है खेल में यही नहीं निभाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सही क्रम है। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सही क्रम है। तो कौन सा मानव विकास का सही क्रम है, इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, यही मानव विकास का सही क्रम है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है। तो बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है, इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे सी होगा। किशोरावस्था में अधिकतम दिखता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है, तो किसका हाथ है? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। पीयूष ग्रंथि का, किसका? पीयूष ग्रंथि का। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, को डाट को परिपक्वता कहा जाता है। तो किसको परिपक्वता कहा जाता है, इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। प्राकृतिक जैविक विकास को परिपक्वता कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों आवश्यक है प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान। इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। यह बच्चों की व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी, विकास की सटीक गति एवं प्रकृत जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, यही जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये विकास का सिद्धांत है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी विकास का सिद्धांत है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये भी विकास का सिद्धांत है। लेकिन जो ऑप्शन सी है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृत जन्म के समय ही निर्धारित होती है, यही विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने को अनुगम करती है। तो किसका अनुगमन करती है, इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे डी होगा। क्रमबद्ध और व्यवस्थित की। ठीक है, जो विकास होती है क्रमबद्ध और व्यवस्थित का अनुगमन करती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, इसका जो सही आंसर होगा, क्या होगा? आंसर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। विशिष्ट कार्य समान कार्यों के बाद किए जाते हैं। तो बच्चे के जो विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या होते हैं, विशिष्ट जो कार्य होते हैं समान कार्यों के बाद किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है। बालक का जो सामाजिकरण है किससे संबंधित नहीं है। देखिए, आधारभूत मूल्यों को परिवर्तन करने से इसे तो संबंधित है। वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, इससे संबंधित नहीं है। औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना, इससे तो संबंधित है। आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना, इससे भी संबंधित है। वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, इससे संबंधित नहीं है बालक का सामाजिकरण। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? आपको सामाजिक मूल्य बताना है। सामाजिक मूल्य कौन सा है? इसमें सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, यही क्या है? सामाजिक मूल्य है। सहायता परक जो व्यवहार है इसी को सामाजिक मूल्य कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त ये में भी सहायता करते हैं। तो किस में सहायता करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा आंसर बी होगा, सामाजिकरण में सहायता करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों के में से एक है? निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? आंसर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, सुरक्षित रखने की योग्यता, सुरक्षित रखने की योग्यता। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जीन पियाजे से, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपको जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है 4 चरण दिया गया है, इसमें उनका कौन सा चरण सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा चरण सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे सी, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था। यही जो है चरण जीन पियाजे के 4 चरणों में यह सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो पियाजे के अनुसार जो बच्चा होता है अमूर्त स्तर पर चिंतन और बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस स्तर पर करने लगता है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक होती है, इसी अवस्था में बालक जो होता है तार्किक रूप से चिंतन और समस्या समाधान करने लगता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वस्तु अस्थायित्व को जो प्रदर्शित करता है बच्चा किस में करता है? संवेदी प्रेरिक चरण में। जो संवेदी प्रेरिक होता है या संवेदी गामक जो अवस्था होता है, प्रथम जो स्तर होता है, उसमें बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। लेव वाइगोस्की देखिए प्रश्न जो है, लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो किसके द्वारा बदला जाता है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे ए होगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा बदला जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। तो वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है, तो कौन सी भिन्नता है? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ठीक है, तो भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके जो दृष्टिकोण है क्या है? एक दूसरे से प्रमुख भिन्न है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन से अभिप्राय है। मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? मूल्यांकन से क्या अभिप्राय? इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे सी होगा, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। मूल्यांकन का यही अभिप्राय है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। आपको बताना है 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा इसमें संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए डी, यह बच्चों को धीमे, खराब व बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो यही जो है सतत और मूल्यांकन, सतत और जो व्यापक मूल्यांकन होता है, इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। निम्नांकित में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है? तो कौन से में हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे डी होगा, आकलन और मूल्यांकन। ठीक है, आकलन और मूल्यांकन जो है हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यह भी सही है। तंबाकू जो निषेध दिवस है 5 मई को नहीं मनाया जाता या 31 मई को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो किसने चित्रित किया था? तो अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए,
पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, पेड़ पौधे भी, जीव जंतु भी आते हैं, रिश्ते नाते संस्कृत भी आती है, मकान सड़कें पूजा स्थल भी आते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? इसका जो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी जीव भी हैं, भू आकृतियाँ कारक भी है, जलवायु कारक भी है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। मानव जो पर्यावरण संबंध है एक संकल्पना है, किस प्रकार की संकल्पना है? इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे बी होगा, धनात्मक संकल्पना है, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो पर्यावरण के लिए हानिकारक कौन सा है? तो कौन सा यहाँ पे? प्लास्टिक जो होता है पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। तो वातावरण में अत्यधिक जो हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है तो कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है, SO2 है। कौन सा है? SO2 है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो पर्यावरण जागरूकता किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। ठीक है, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा जो है पर्यावरण जागरूकता को सृजन किया जा सकता है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण की परिभाषा क्या है? इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बायोटिक एवं एबायोटिक घटक। तो पर्यावरण की सही परिभाषा क्या है? बायोटिक एबायोटिक घटक जो होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक घटक दोनों जो है पर्यावरण के अंदर ही आते हैं, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कौन सा है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो किन दो गैसों का विस्तार है? इसका आंसर आपको पता ही होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? क्षोमंडल है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती, किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधानविद का गुण है। तो पर्यावरण शिक्षा में जो समस्या समाधानविद का गुण है तो कौन सा है? इसका जो सही ऑप्शन है उपयुक्त विधि। ठीक है, मतलब लक्ष्य केंद्रित विधि भी है, सृजनात्मक विधि भी है और चयनात्मकता विधि है, ऑप्शन यहाँ पे उपयुक्त विधि है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है।